राजीव, इस विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ी कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी है। तो ये जो 474 सीटों का फॉर्मूला निकाला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 244 सीटों पे, जहां नंबर 2 पर है, वहीं पे लड़े। तो ये सहमति बन पाएगी? इतना बड़ा दिल कांग्रेस दिखा पाएगी? देखिए रवि, जो कुछ भी आप देखते हैं राजनीति में, जो आप देखते हैं, जो आप जोड़ते हैं, सब कुछ वैसे ही नहीं होता है। और दूसरी बात है कि अगर आप राजनीति के इतिहास पे पीछे मुड़ के देखते हैं तो परिस्थितियां, समान परिस्थितियां आपको पहले भी इतिहास में दिखाई देती हैं। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक हुआ था, तब जो आज भारतीय जनता पार्टी है, तब भारतीय जनसंघ थी, उसने पूरी पार्टी का विलय कर दिया। आप सोचिए, उनके अच्छे खासे सांसदों की संख्या थी, लेकिन इंदिरा गांधी से लड़ने के लिए पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर दिया गया। जो आज भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी है, वो अलग होने की उनकी दूसरी कहानी है। आरएसएस से उनको रिश्ते खत्म करने के लिए कहा जा रहा था कि तो वो अलग हो गए। उन्होंने 1980 में अटल जी की अध्यक्षता में मुंबई में पार्टी बनी। तो ऐसा तो हुआ है कि जब एक आदमी बहुत सशक्त हो गया, इंदिरा गांधी, तो पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया। यहाँ तक हो गया कि लोगों ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। लेकिन सवाल है कि उस समय जयप्रकाश नारायण एक इंटीग्रिटी, डिग्निटी वाले एक ऐसे नेता थे जिनके वो ऐसे बरगद थे कि जिनकी वजह से सारे लोग एक मंच पर आ गए। उस समय भी इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं था, और थे भी तो बहुत सारे उम्मीदवार थे। जब जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आईं तो ऐसा माना गया कि चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनका प्रधानमंत्री बनने का दावा सबसे मजबूत है। चौधरी चरण सिंह भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, तमाम लोग थे। लेकिन उस समय मोरारजी देसाई को ही जयप्रकाश नारायण ने चुना, क्योंकि मोरारजी देसाई एक तो सबसे वरिष्ठ थे और प्रधानमंत्री बनने में एक समय उनका नंबर था, लेकिन इंदिरा जी बन गई थी जवाहर जी की बेटी होने के नाते। और उसमें बहुत कहानियां दूसरी है, मैं दूसरी बातें नहीं करता, सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि इतिहास में आपके देश की ही राजनीति में ऐसे उदाहरण मिले हैं जबकि एक इंदिरा गांधी से टकराने के लिए या इंदिरा गांधी को मात देने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष बिना प्रधानमंत्री कैंडिडेट के इकट्ठा हो चुका है। अब सवाल यह है कि वो आदमी कौन होगा जिसकी सरपरस्ती मानेंगे सारे दल और एक होंगे। क्या वो एक आदमी की वजह से ऐसा हो पाएगा, या सारे राजनीतिक दल प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इकट्ठा अपनी अपनी शर्तों को पीछे हट करके एक हो पाएंगे? बस यही एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। और इसके आपने देखा है कि राजीव गांधी के जमाने में जब वीपी सिंह आए थे, तो वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी और कम्युनिस्टों दोनों ने सपोर्ट किया हुआ है। तो ऐसा ये कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा की कोई बात नहीं है। सब बात राजनीतिक दलों की सरकार बनाने की होती है। कोई विचारधारा की बात, किसी भी पार्टी की विचारधारा की कोई बात नहीं कही जा सकती। इसी नीतीश कुमार के डीएनए के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और उसके बाद उनको आपको याद होगा, न्यूज़ 24 ने एक कार्यक्रम चलाया था बिहार में काबा। मुझे याद है कि बिहार बीजेपी ने बिहार में ईबा करके एक वीडियो निकाला था, और जिसमें नीतीश कुमार की तारीफ ही तारीफ थी। और उसको बहुत ज्यादा दिन अभी नहीं हुए, 2020 में ही बिहार का चुनाव हुआ था। तो समय के साथ नेताओं की और इनके पार्टियों बिल्कुल की समय के साथ दोस्ती और दुश्मनी जो है वो बदलती रहती है। देखना यह है 2024 तक विपक्ष की ये दोस्ती एकजुटता बनी रहेगी